सभी को मेरा नमस्कार। कल सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया आने वाली भर्तियों के लिए। वो लेवल जो आपको है वो डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि पहले बहुत विवादित था। उसके लिए आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप देखेंगे 5 मई को है, मतलब कल ही जारी किया गया था। और ये कैसे हुआ ये चीज़ को देखेंगे। ये कमेटी बैठा गई थी 18/1/2022 को, मतलब जनवरी में। ओ लेवल के समक्ष पोस्ट के निर्धारित करते हुए कमेटी का गठन किया गया था, जिसके सदस्य थे विनीत विशेष सचिव आईटी के थे एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के प्रबंधक थे, यूनिट डेस्को के थे। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश शासन के श्री हरि प्रताप शाही जी थे, विशेष सचिव कार्मिक विभाग के थे। ओ लेवल के कोर्स के संबंध में निर्धारित की गई गृह विभाग के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश को सुझाव के अध्ययन पे ये सब चीज़ें दी गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ओ लेवल पे क्या क्या जानकारी हुई है, जो कोर्सेज आपको वैलिड होगी आगामी जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए। आपको कंपल्सरी है 1 वर्ष का कम से कम आपको ओ लेवल का पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण करना ज़रूरी है, मतलब पास होना बहुत ज़रूरी है। केंद्र या राज्य सरकार दोनों या किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय या यूजीसी आप देखेंगे AICTE की भी हो या NIELIT के थ्रू हो या DOEACC से मान्यता प्राप्त किसी सरकारी निजी संस्था से भी आप 1 साल का कोर्स कर सकते हैं। ऐसी दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है कि केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड विश्वविद्यालय UGC AICTE आप जानते हैं NIELIT, जिसकी तरफ 10+2 के उपरांत भी कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ हो। आप देखेंगे डिप्लोमा के लिए यहाँ बहुत सारे यहाँ पे लिखा है DOA डिप्लोमा ऑफिस ऑफ ऑटोमेशन ऑफ पब्लिक, ये सारे चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल इन्होंने दे रखे हैं DCA करिए, मतलब 1 साल का कम से कम आपको कोर्स होना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे टोटल ये ऑर्डर है 28 का है, 28 इन्होंने दिया है, या ऑल इंडिया टेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब देखेंगे केंद्र राज्य सरकार के निजी से वही यहाँ पे भी पाठ्यक्रम में कम से कम 1 साल का डिग्री होना चाहिए, जिसके लिए आप एलिजिबल है। यहाँ पे दूसरा इन्होंने ये किया है, आप यहाँ देखिए UPDESCO के 1 वर्ष का कम से कम उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक वर्ष में कम से कम 1 वर्ष में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो आपका। BSc और IT MCA BTech A लेवल B लेवल C लेवल के कंप्यूटर कोर्सेज, BCA MSc साइबर लॉ सिक्योरिटी एंड BSc में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन कम से कम 1 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। केंद्र राज्य सरकार में किसी बोर्ड, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था कि कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्सेज होना चाहिए आपको। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड से विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का होना चाहिए। ITI यहाँ दे रखा है, ITI का आप देखेंगे 52 सप्ताह कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का ये कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वां पॉइंट दिया है वही सेम चीज़ जो ऊपर मैंने बताया था। आप देखेंगे ये सारे ओ लेवल के अंतर्गत आएंगे। अगर ये लोग कर रहे हैं तो आपको ये ठीक है। आगामी जो भी भर्तियां होंगी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी हैं। जो भी भर्ती होगी, जैसे समीक्षा अधिकारी हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर्ती जो भी होगा उसमें ओ लेवल का निर्धारित किया गया है। कम से कम 1 वर्ष का आपका उसमें क्या होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्सेज होना चाहिए। टोटल 28 मैंने बताया था, दिखाया भी था, वो मान्यता होगा। तो जो लोग हैं इंटर के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कम से कम। अगर इसके लिए अगर आपको भरना है, जो कि बहुत सारे बच्चे भरते हैं, तो अब आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन से आप फॉर्म A भर नहीं पाएंगे, जैसा कि शासन का आदेश है। ठीक है। अब आज शाम को हम बात करेंगे लेखपाल का जो कट ऑफ हुआ, उसमें काफ़ी विवाद हो रहा है, उससे कुछ रिलेटेड मुद्दे को बात करेंगे। ओके, जय हिंद, जय माता दी।